अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको एफएनएस किचन में बनाने सिखाएंगे उड़द की दाल। ये हमारी रूटीन वाइज की वीडियो है कि हम आपको बताएंगे कि हम किस तरह से रूटीन में अपना किचन चलाते हैं, बच्चों के साथ किस तरह से हम अपनी किचन को मैनेज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये उड़द की दाल है, इसको मैं डाल दूँगी ये प्रेशर कुकर में, जिसके नीचे मैंने आग चलाई हुई थी। हमारी दाल की क्वांटिटी बहुत कम है, इसलिए हम स्पाइसेस भी कम ऐड करेंगे। ये तकरीबन क्वार्टर टी स्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, क्वार्टर टी स्पून धनिया पाउडर, क्वार्टर ही टी स्पून हल्दी और तकरीबन फुल 1 टीस्पून इसमें जाएगी सुरख पिसी हुई मिर्च। अब ये अदरक और लहसुन का पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 टीस्पून था ये भी। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए प्रेशर लगा रही हूँ, फिर इसका हम बिगाड़ तैयार करेंगे। बनती है, इसको मैंने प्रेशर लगा दिया तकरीबन 10 मिनट के लिए। अच्छा व्यूअर्स, के 5 मिनट बाद मैं प्रेशर खोल रही हूँ। पहले मैंने ये दाल इसी मेथड से बनाई थी, लेकिन इतनी अच्छी नहीं बनी थी। लेकिन मैंने सोचा कि आज आपके साथ एक न्यू मेथड जो है वो ट्राई किया जाए। ये भी मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि इस तरह से करना, तो आज हम एक नए स्टाइल से इसको बनाएंगे। ये देखिए, मैंने दाल प्रेशर खोला है तो ये बिल्कुल अभी साबुत साबुत है। अभी हम क्या करेंगे, इसका भिगाड़ तैयार करेंगे और वो भिगाड़ इसके अंदर डाल के हम इकट्ठा प्रेशर लगा देंगे। भिगाड़ के लिए हमने ऑयल डाला है पैन में। मैं ऑनियन ऐड कर रही हूँ, बारीक बारीक का पतला पतला काट लें। बिल्कुल थोड़ा सा ऑनियन डाल लीजिएगा क्योंकि मीठी ना बन जाए दाल। थोड़ा सा जैसे ही ऑनियन फ्राई होगा तो इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। आप नॉन स्टिक के पैन में कभी भी स्टील का चमचा इस्तेमाल मत कीजिए, ये एक टिप है। आपके जो नए बर्तन हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे स्टील के चमचे से। और मैं तो कभी भी स्टील का चम्मच नहीं यूज़ करती, मैं इसी वुड को या प्लास्टिक को ही प्रेफर करती हूँ। तो आप भी प्लीज़ अपने नए बर्तनों का ख़ास ख्याल रखिएगा, क्योंकि आजकल महंगाई बहुत है और चीज़ें लेनी जो है वो आजकल बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आप भी नॉन स्टिक के बर्तनों में प्लास्टिक की वुडन या प्लास्टिक की यूज़ करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा सा गुफ्तगू में शामिल हो जाऊँ आज की हमारी किचन व्लॉग में। ये मेरी बेटी पीछे तंग कर रही है, इसको मसला है कि माँ पकड़ ले इसको। जी, अब वो अपनी मम्मा की गोदी में आ गई है। अब मेरे ख्याल से ये थोड़ा काम डाउन हो गई है। ये प्याज ब्राउन हो गया है। अब बेटे थोड़ी देर बैठेंगे। ये हमारा ऑनियन जो है वो बिल्कुल हो गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा टमाटर ऐड करेंगे। ये आयशा की आपको आवाज़ तो आ रही होगी। थोड़ा सा तकरीबन हाफ टमाटो था, हाफ से भी बिल्कुल कम था। आपने अपनी दाल की क्वांटिटी तो बताई, मेरी क्वांटिटी बहुत कम है, मैंने बताया था हाफ कप। ओके, हाफ कप। तो ये टमाटर ऐड किया है इन्होंने। अब इसमें जाएगा जीरा, ये तकरीबन क्वार्टर टीस्पून मैंने इसमें जीरा ऐड किया है। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि ये थोड़ा मसाला एक जैसा हो। ओके, अब इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे ये गोल वाली मिर्च। एक गोल वाली मिर्च चाहिए क्योंकि क्वांटिटी कम है। आप थोड़े से जाएंगे इसमें कड़ी। ये हमारा बिगाड़ बिल्कुल रेडी है। अब हम क्या करेंगे, ये दाल को थोड़ा सा हम दोबारा से गर्म करेंगे और ये बिगाड़ इसमें डाल देंगे सारा। अब ये बिगाड़ डालने के बाद दाल को थोड़ी देर के लिए हम भूनेंगे, क्योंकि देखें दाल हमारी बिल्कुल सख्त है और मसाला भी खड़ा है। जैसे दाल को हम भून लेंगे, क्योंकि ये दाल बहुत सख्त होती है, इसको प्रेशर ज़रूर लगाना ही पड़ता है। ये जैसे ही पानी खुश्क होगा, थोड़ी सी दाल के साथ मसाला भुंजेगा, फिर हम थोड़ा सा पानी ऐड करके प्रेशर लगा देंगे। ये हमारा पानी ड्राई हो रहा है दाल में, तो अभी हमने इसको फुल ड्राई करने तक वेट करेंगे। मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी कि किस किस स्टेज पे आपने क्या क्या करना है।
ये दाल बिल्कुल हमारी बन चुकी है और मसाला अलग हो गया, घी अलग हो गया, तो इसलिए मैं केटल से गर्म करके पानी ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 1 गिलास होगा पानी, क्योंकि ये दाल थोड़ा टाइम लेती है और ये थोड़ी सी डबल भी होती है पकने के बाद। तो अब मैं इसको जो है वो फाइनल प्रेशर लगाऊंगी और फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी, क्योंकि हमने अब इसका बिगाड़ तो तैयार नहीं करना, क्योंकि हमने इसमें डाल दिया हुआ है। अब इसको 10 मिनट के लिए मैं प्रेशर लगा दूँ। चलो बोलो। अच्छा, जैसा कि व्यूअर्स आप देख रहे हैं, अब इसका बिल्कुल पानी ड्राई हो गया, हमारी दाल भी गल गई है। आपने इसकी यही फॉर्म रखनी है, क्योंकि जैसे ही आप आग बंद करेंगे तो ये दाल थोड़ी सी ड्राई भी हो जाती है। आपको पता है दालें जब पकने के बाद हम रखते हैं तो वो थोड़ी थिक हो जाती हैं। अब इसमें मैं क्या करूँगी, ये थोड़ा सा मैंने फ्रेश कोरिएंडर लिया है, ये मैं ऐड कर दूँगी और फिर मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये वाली दाल जो है, इसके ऊपर थोड़ा सा बटर या थोड़ा सा मार्जरीन या फिर इसके अलावा देसी घी आप इसमें ऐड करके खाएं रोटी या पराठे के साथ, तो बड़ा मज़ा आता है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये देखिए हमारा ये बर्तन जो मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, इसमें आप ये दाल को सर्व करें। फातिमा जो है इसके ये ऊपर मेरे बटर पास बटर है, ये मैं इसके ऊपर डालूंगी, क्योंकि बटर के बगैर ये दाल का इतना मज़ा नहीं आता। मज़ा तो आएगा ही, ज़ाहिर है अच्छी बनी होगी तो मज़ा तो आएगा ही, लेकिन एक फ्लेवर इससे आता है। और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर गरम मसाला डाल रही हूँ। जी, ये है रेसिपी आज की। आप इसको चावलों के साथ या जिसके साथ भी खाना चाहें खाएं, और इस दाल का बहुत ही अच्छा फ्लेवर बना है। ये मैंने खुद भी फर्स्ट टाइम ट्राई की है, पहले मैंने किसी और मेथड से की थी, रेसिपी के साथ की थी, लेकिन उसका इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आया था जैसे कि इसमें प्याज और टमाटर के साथ आया है। क्योंकि दालों में प्याज टमाटर कम ही डलते हैं, लेकिन इसमें मैंने डाला है तो काफ़ी इसका अच्छा फ्लेवर आया है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको ये दाल कैसी लगी। मुझे तो खैर ये दाल बहुत पसंद है, आप भी ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि अक्सर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमें कहते हैं कि उनको हमारी रेसिपी का लिंक वो नोटिफिकेशन नहीं जाता। तो आप प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और हमारी रेसिपीज़ को देखिएगा, उनको शेयर कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, इसको ट्राई कीजिएगा। अगली रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।